हेलो बच्चों, वेलकम टू अंग्रेजन हिंदी चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 के लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बिना ज़्यादा बातचीत किए, वैसे आपका समर वेकेशन कैसा बीत रहा है? होमवर्क तो बहुत सारा मिला होगा, तो फिर हम इसमें समर वेकेशन में आपको इस लेसन से भी होमवर्क मिला होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। संजय द ब्रेव बॉय स्टोरी आपने पढ़ी होगी। इसका पहला प्रश्न है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई संजय डिड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। संजय लोगों से हमेशा बचने की कोशिश क्यों करता था? संजय लोगों से बचने की हमेशा कोशिश क्यों करता था? संजय ऑलवेज फेल्ट, संजय हमेशा महसूस करता था दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, कि हर कोई उसकी टांग को ही घूर रहा है। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक, और जब वह चलता था तो लोग उस पर हंसते थे। सो इसलिए ही ट्राइड टू अवॉइड पीपुल, वह लोगों से बचने की कोशिश करता था। Second question is, how did mother help Sanjay in building up his self-confidence? माँ ने संजय की कैसे मदद की, कैसे हेल्प की? इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में उसकी माँ ने उसे कैसे हेल्प की? मदर आस्क्ड संजय, मदर ने माँ ने संजय से कहा, नॉट टू लूज हार्ट, दिल छोटा मत करो, मतलब हिम्मत मत हारो। एंड बी फ्रेंडली विद ऑल, और सभी के साथ दोस्ती का व्यवहार रखो। शी मेड हिम होप, उसने आशा जगाई। फॉर ए डे, उस दिन के लिए। When everyone would praise him, जब सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, What did Sanjay do when he saw a girl drowning in the canal? ड्राउनिंग का एम आई फॉर गुड, ओके, आप लोग यहाँ पे एन लगा लेना, इसमें एन है। What did संजय डू, संजय ने क्या किया? When he saw, जब उसने देखा, ए गर्ल, एक लड़की, ड्राउनिंग, डूब रही है, इन द कैनल, नहर में डूब रही है। संजय ऑफर्ड, संजय ऑफर्ड हिज क्रच, संजय ने उसे अपनी बैसाखी का ऑफर दिया, पेशकश की, मतलब कि मेरी बैसाखी पकड़ लो। टू द ड्राउनिंग गर्ल, डूबती हुई लड़की को। एंड कॉट हर हैंड टाइटली, और उसका हाथ कस के पकड़ लिया। आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बहुत कोशिश करने के बाद, ही पुल्ड हर टू द बैंक, वह उसे किनारे तक खींच लाया। हाउ डिड स्टूडेंट बिहेव विद संजय आफ्टर हर रेस्क्यूड रीता, रीता को बचाने के बाद, ठीक है। हाउ डिड स्टूडेंट, यहाँ पे ही है। हाउ डिड स्टूडेंट्स बिहेव, विद्यार्थियों ने कैसा व्यवहार किया, किसके साथ? संजय के साथ। आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता, उसने रीता को बचाने के बाद, मतलब उसके द्वारा रीता को बचाने के बाद क्या हुआ? द स्टूडेंट स्टूड इन अ क्यू, विद्यार्थी एक लाइन में खड़े हो गए, एक पंक्ति में खड़े हो गए। एंड क्लैप्ड फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजाई। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड विद संजय, हर विद्यार्थी उससे बात करना चाहता था और संजय से हाथ मिलाना चाहता था। तो ये इस लेसन में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही है, ओके। आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसकी रीडिंग
भी हमने वीडियो बना के बहुत पहले डाल दी है, आप लोग ढूंढना, मिल जाएगी आपको। अब आगे देखते हम लोग अपना बुक में कुछ एक्सरसाइज दी जाती है ना। ये तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब है आपका, आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। हु सेड, किसने कहा, दीज, ये जो लाइनें दी हैं ये किसने कही, एंड टू whom, और किससे कही। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है, किसने कहा, मदर, किससे कहा, मदर सेड टू संजय, किस, माँ ने संजय से कहा। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं कभी भी दोबारा स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये किसने कहा, संजय ने कहा। संजय सेड टू मदर। ओके, अब है प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो मेरे दुर्व्यवहार के लिए। तो ये कहा था अमित ने। अमित जो रीता का भाई था, अमित किससे कहा, सेड टू संजय। तो हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और एक क्लास में रहते हुए हमें सभी के साथ दोस्ती का व्यवहार रखना चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या आता है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से करना है तो हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपका हेल्पिंग बॉक्स है जो पिंक कलर का दिख रहा है। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड्स है कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली मीन्स होता है विश्वास से भरे हुए, विश्वास के साथ। मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार। क्यू, पंक्ति, लाइन। एस्टोनिस्ड, अचंभित हुआ। रेस्क्यूड, बचाया। द टीचर डज नॉट लाइक, टीचर को अच्छा नहीं लगा। इन द क्लासरूम, कक्षा में क्या नहीं अच्छा लगा। अब आप बताइए, कॉन्फिडेंटली, मिसबिहेवियर, क्यू, एस्टोनिस्ड, रेस्क्यूड। तो अब यहाँ पे क्या नहीं अच्छा लगा, हमें क्या चीज़ पसंद नहीं आएगी इसमें से। तो दुर्व्यवहार हमें पसंद नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, मिसबिहेवियर। क्या भरेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है और ये लाइन बहुत छोटी है, इसमें स्पेस बहुत कम छोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमें यहाँ पे ए नंबर भरना। ओके, फिर है द आर्मी, सेना। मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड, सेना ने बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोगों को क्या किया, बचाया कि डुबाया, बचाया। रेस्क्यूड किया, क्या किया, बचाया। तो यहाँ पे हम बी वाले में यहाँ पे रेस्क्यूड भर लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर है, चलो आप अब भर लेना, बता रहे। ऋतु थी टू सी, देख कर, द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, स्थान की सुंदरता देखकर। अब ऋतु क्या हो जाएगी बताइए, है हम कभी कभी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की जो ब्यूटी होती है उसको देख के हम अचंभित हो जाते हैं। तो ऋतु भी एस्टोनिस्ड हो गई, क्या हो गई, अचंभित हो गई। फिर है रितेश एंटर्ड, रितेश ने प्रवेश किया। इन द रूम फॉर द इंटरव्यू, रितेश इंटरव्यू देने गया तो उसने इंटरव्यू देने के लिए कमरे में प्रवेश किया। तो हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उस समय हम बहुत तैयारी करके जाते हैं, तो उस समय हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आएगा कॉन्फिडेंटली। कैसे प्रवेश किया, कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ उसने इंटरव्यू देने के लिए कमरे में प्रवेश किया। फिर है देयर वाज ए लॉन्ग, ठीक है, एक बहुत लंबी, क्या हो सकती है, और व्हीकल्स ऑन द रोड, सड़क पर गाड़ियों की बहुत लंबी क्यू थी, कतार थी। ठीक है, ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए ये क्या है, अन, इम, डिस, इर are added before some words to form their
अपोजिट्स, दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और इनके लगने से शब्द क्या बन जाएंगे? अपोजिट बन जाएंगे। ठीक है, उल्टे हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, एंटोनीम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये 4 हमें दिए गए हैं, इनको हमें इन शब्दों के आगे लगाना है। उपसर्ग शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, अब पोलाइट माने विनम्र होता है, इम्पोलाइट माने विनम्र नहीं होता है जो। ठीक है, अशिष्ट बोल सकते हैं हम। कंफर्ट, ठीक है, अब कंफर्ट से पहले हम कंफर्ट माने होता है आरामदायक। ठीक है, ठीक है, बहुत ही आराम से भाई, हम बहुत ही कंफर्ट हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम नहीं होते हैं तो हम होते हैं डिसकम्फर्ट। क्या हो जाएंगे? इसी में आपको जोड़ते हुए लिखना है डिसकम्फर्ट। ओके, अब हम आराम में नहीं है, ठीक है, हम असुविधा में है। फिर रेगुलर, नियमित। आप लोग रेगुलर स्कूल जाते हो, रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे इर। इर एक प्रीफिक्स है। ठीक है, इर इरेगुलर, अनियमित, पॉसिबल, संभव। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इम। आपका क्या है? इम, तो होगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। फिर है सेफ। सेफ माने होता है सुरक्षित, और हम लगाएंगे यहाँ पे अन, इसके आगे अनसेफ माने असुरक्षित। ठीक है, फिर है ऑनेस्ट, ईमानदार, और इसके आगे हम लगाएंगे डिसऑनेस्ट। ठीक, मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट। ये हो गए आपके वर्ड अपोजिट्स। ओके, शब्द विलोम। अब ये प्रीफिक्स हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस क्या है। राइट द निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंस। जो आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, फिर नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक, अब इसमें तो देखिए स्पेस तो है नहीं, ज़्यादा जगह तो है नहीं, तो हम लोग इसको कॉपी में करते हैं। ओके, देखिए पहले हम लोग कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब रीता सिंग्स वेल, तो यहाँ पे रीता सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, और वर्ब में एस लगा है। इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले डज है, डज क्या लगाएंगे हम? डज। ठीक, ये पहचान होती है, अगर वर्ब में एस लग गया है तो डज लगेगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में। फिर डज आ गया, हम लेते हैं फिर रीता। अब रीता के बाद में आपकी वर्ब आएगी, क्योंकि एस डज में जुड़ गया है, तो यहाँ पे बचेगा सिंग। वेल, क्या रीता ने, और क्वेश्चन मार्क, अच्छा गाया। फिर इसके बाद हम करते हैं दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस भी साथ साथ कर लेते हैं, लेकिन चलिए साथ में ही कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें निगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बन गया, तो निगेटिव तो बहुत आसान है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई। और हम करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे रीता, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई डज, और नॉट लगाएंगे, डज नॉट सिंग वेल, और फुल स्टॉप। रीता ने अच्छा नहीं गाया, रीता अच्छा नहीं गाती है, सॉरी। फिर है क्या रीता अच्छा गाती है? ये हो गया आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगला है द कर्ड इज स्वीट। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, यहाँ पे टू बी का सेंटेंस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। फिर है आपका
द कर्ड, द कर्ड माने दही होता है। इज़ द कर्ड स्वीट, क्या दही मीठा है? और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इसी को हम निगेटिव बनाएंगे, बहुत सरल है। निगेटिव मतलब नॉट लगाना है। द सब्जेक्ट उठाएंगे, द कर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज और निगेटिव का नॉट लगाया, नॉट स्वीट, स्वीट माने मीठा और फुल स्टॉप, ठीक है। फिर तीसरा है दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल। हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, विल। फिर सब्जेक्ट है दे, विल दे। फिर वर्ब है हमारा गो टू दिल्ली। क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, प्रश्नवाचक। अब इसी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है विल, वर्ब है गो, और सॉरी क्या भूल गए बताइए, इसमें हम लोग इसमें निगेटिव भूल गए हैं। तो अब हम कहाँ पे नॉट लगा दें? तो हमेशा नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ओके। दे विल नॉट गो टू दिल्ली, फुल स्टॉप, हो गया। अब है चौथा नंबर, फोर्थ, ही हैज़ रिटेन अ लेटर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। सबसे पहले हैज़ लिखेंगे हम कैपिटल लेटर से, हैज़। सब्जेक्ट है ही, हैज़ ही। वर्ब हमारी रिटेन रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटेन, और अ लेटर। और क्या लगा दे अब यहाँ पे बताइए? क्वेश्चन मार्क। विदाउट क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस विल बी, क्या होगा? इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसमें हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे? नहीं, सबसे पहले हम उठाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है ही, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, हेल्पिंग वर्ब हैज़। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नॉट, ही हैज़ नॉट। फिर आएगी आपकी मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन आ लेटर और फुल स्टॉप, ठीक। अब है आपका दीज रोजेज आर रेड। देखिए इज एम आर, ये वाले सेंटेंस आपके जो होते हैं वाज वर्ब वाले, ये आपके टू बी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। हैं वाले, हैं, हूँ, हो, था, थे वाले। अच्छा, तो ये टू बी वाले सब्जेक्ट है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सीधे सीधे ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। और स्टार्ट करेंगे आर, आर। फिर आ जाएगा आपका दीज रोजेज आर, दीज रोजेस। रोजेस कैसे हैं? रोज माने गुलाब के फूल, कैसे? रेड है। क्या गुलाब के, क्या ये गुलाब लाल हैं? क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब निगेटिव बनाना है, तो हम पहले क्या उठाएंगे आपका यहाँ पे शुरुआत, दीज, दीज दोज वाले सेंटेंस है, दीज रोजेज आर नॉट रेड, नॉट लग गया, निगेटिव बन गया, ठीक है। अभी हम दिखा देंगे आपको पूरा एक बार फिर से, ताकि आप उतार लेना। फिर निधि हैज़ ए डॉल। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा टफ है। निधि के पास एक गुड़िया है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम यहाँ पे क्या, निधि के पास एक गुड़िया है, तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे डस, हेल्पिंग वर्ब डस, निधि। अब हैज़ का क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। डज निधि हैव आ डॉल, और क्वेश्चन मार्क। क्या निधि के पास एक गुड़िया है? हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। हैज़ निधि ए डॉल, लेकिन
जो नियम है तो वहाँ पे हम डस से ही शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे निधि की जगह प्लूरल होता, बहुवचन करता होता आपका, तो हम अब लास्ट है आपका। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। निगेटिव बनाते हैं, निधि डज नॉट हैव आ डॉल। ये लीजिए बन गया क्वेश्चन। इस तरह से आपका, अब आप इसको देख सकते हैं, उतार लीजिए। एक साथ तो पूरा नहीं आ पाएगा, पहले आप इंट्रोगेटिव उतार लीजिए, ठीक है, रोक रोक के कर लीजिएगा, और फिर भी समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अच्छा चलिए, इसी के साथ आपको समर वेकेशन अच्छे से बीते ऐसी शुभकामना के साथ अपना होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। ओके।